Students, today we'll discuss the topic that is isomerism in alcohols. And alcohol basically shows four type of isomerism. Number one, chain isomerism, position isomerism, functional isomerism, and finally the optical isomerism. So let us discuss one by one each isomerism. So first is chain isomerism. So but all of you know that in the chain isomerism what happens? Number of carbon atom in the chain आर डिफरेंट. जो आपके कार्बन एटम है चेन में वो क्या होंगे बेटा? डिफर करेंगे. सो लेट अस हैव सम एग्जांपल अगर इसका लेके चलें. दिस इज CH3 CH2 CH2 CH2OH. दिस इज ब्यूटेनॉल. ध्यान से देखना बेटा, ये कितने कार्बन की चेन है? दिस इज अ चेन ऑफ 4 कार्बन एटम्स. ठीक है. अगर हम क्या करें सीधा आइसोमर, दिस इज CH3 CH3 CH2OH. Now the chain is of 3 carbon atom and its name is, this is the substituent numbering यहाँ से करेंगे 1 2 and 3. So the name is 2-methyl. I'll write 2-methyl propane 1-ol. सो बेटा बेसिकली जो आइसोमेरिज्म, इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि यहाँ पर आपकी 4 कार्बन की चेन है, यहाँ 3 कार्बन की चेन है. तो वेन एवर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द चेन आर डिफरेंट, द आइसोमेरिज्म इज सेड टू बी द चेन आइसोमेरिज्म. तो अल्कोहल जो सबसे पहला आइसोमेरिज्म शो करता है दैट इज अ चेन आइसोमेरिज्म. सेकेंड, इट शोज पोजीशन आइसोमेरिज्म. जस्ट सी आउट. Second, it shows position isomerism. Now बेटा position isomerism में क्या होगा? यहाँ पे the position of OH group is different. या हम कह सकते हैं alcoholic group की जो position होगी that is different. Clear to all of you? Now let us see one example in this category also. CH3 CH2 CH2OH. If I note down the name of this is propane 1-ol. क्लियर. यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा वो कौन सी पोजीशन पे है? इट इज ऑन फर्स्ट कार्बन एटम. नो, जस्ट सी CH3 CHOH CH3. नाउ इन दिस केस जस्ट सी आउट, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है इट इज नाउ ऑन पोजीशन नंबर, ये सेकेंड पोजीशन पे है. सो द नेम इज प्रोपेन 2-ol. क्लियर. सो द सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म जो शो करता है अल्कोहल दैट इज द पोजीशन आइसोमेरिज्म, जिसमें जो पोजीशन ऑफ अल्कोहलिक या OH ग्रुप हो दैट इज डिफरेंट. नाउ थर्ड इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. थर्ड वन. तो बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है? जो अल्कोहल्स है दे शोस, नंबर 3 functional isomerism. So I'll write alcohol show functional isomerism with ethers. ether के साथ. और ether आपको पता है इनको रिजेंबल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? whenever the 2 alkyl groups are linked with the oxygen then the compound are said to be the ether. Just see out beta, this is CH3 CH2OH. just see this compound. What I said, this is ethyl alcohol. अगर हम बात करें नॉर्मली ethyl alcohol, if I draw this CH3O CH3, ये भी मिथाइल ये भी मिथाइल, it is dimethyl ether. So both these are the functional isomers. तो बी क्लियर करना है कि अल्कोहल जो है वो फंक्शनल आइसोमर किसके साथ शो करते हैं? ईथर के साथ. ईथर कौन से कंपाउंड है जिसमें आपके 2 अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन की हेल्प से कंबाइन होंगे? आई विल गिव वन मोर एग्जांपल. CH3 CH2 CH2OH. This is propyl alcohol, basically N-propyl alcohol. So इसका फंक्शनल आइसोमर CH3O CH2 CH3. This is methyl, this is ethyl. Alphabetically ethyl पहले आएगा. So the name is ethyl methyl ether.
सो इट्स वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि जो फंक्शनल आइसोमेरिज्म में है, अल्कोहल शो फंक्शनल आइसोमर विद ईथर्स. नाउ एट नंबर 4 वी हैव टू डिस्कस, that is the optical isomerism in alcohols. Just see out the last one. Optical isomerism in alcohols. So बेटा इसमें जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना. They show optical isomerism. Condition is if they will have chiral or asymmetric carbon atom. chiral carbon atom या asymmetric carbon atom होगा तो ये क्या शो करेंगे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. सेकेंडली, वी हैव टू प्रिडिक्ट वेदर compound is optically active और inactive. तो यहां पर भी एग्जांपल भी करेंगे. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी, टू बिकम द ऑप्टिकल एक्टिव कंडीशन इज वेल क्लियर दैट देयर मस्ट बी अ chiral और asymmetric कार्बन एटम. और थर्ड हम क्या करेंगे यहां पे? वी हैव टू फाइंड आउट द number of ऑप्टिकल आइसोमर्स. हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स के नंबर फाइंड आउट करने हैं. जस्ट केयरफुली. सो बेटा उसका जो फॉर्मूला है, इट इज 2 raised to the power n, where n is the number of chiral कार्बन एटम. और एक फॉर्मूला और होता है 2 raised to the power n minus 1. ये कब यूज करना है? व्हेन वी आर हैविंग मोर देन 1 chiral कार्बन एटम प्लस जो आपका कंपाउंड हो वो क्या हो? सिमेट्रिकल. तो आपको इस फॉर्मूला पे काम करना है. तो लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स. नाउ फर्स्ट एग्जांपल, ब्यूटेन 2-ऑल. चलिए इसको ड्रॉ करते हैं, ब्यूटेन 2-ऑल को. CH3 CHOH CH2 CH3. जस्ट सी केयरफुली. अब ये जो सेकेंड कार्बन है ये कायरल कार्बन है, क्योंकि इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स या एटम्स अटैच्ड हैं. सो आपका कायरल कार्बन एटम आ गया. आई विल से इट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म. अब हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स? सो ऑप्टिकल आइसोमर का नंबर किसके इक्वल होगा? बहुत ध्यान से देखना है अब इस केस में. 2 raised to the power n. n इज द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम. एक कायरल कार्बन एटम है, सो 2 की पावर 1 मीन्स 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स. सो दिस वी हैव डिस्कस द फर्स्ट एग्जाम्पल. सेकेंड वी विल डिस्कस, जस्ट दिस इज द फर्स्ट वन. नाउ द सेकेंड. Second is butane 2,3-diol. ब्यूटेन 2,3-डाइऑल. इसको स्टडी करना है. जस्ट सी आउट. सो बेटा अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, जस्ट सी आउट द स्ट्रक्चर. CH3CHOH CHOH CH. तो दिस इज ब्यूटेन 2,3-डाइऑल. अब ये जो सेकंड कार्बन एटम है ये भी कायरल और थर्ड भी कायरल है. चेक कर सकते हैं. ये डिफरेंट ग्रुप है, OH डिफरेंट, H डिफरेंट और इस पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ डिफरेंट. तो ये भी कायरल कार्बन एटम. ये कैसे? इस पर 1H 1 CH3 1 OH एंड दिस कंप्लीट डिफरेंट ग्रुप. सो हमारे पास नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम 2 एंड वन मोर इंपॉर्टेंट, आप इस कंपाउंड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हो. मीन्स आपका जो कंपाउंड है वो कैसा है? सिमेट्रिकल. तो एक से ज़्यादा कार्बन एटम और कंपाउंड सिमेट्रिकल हो, ठीक है ना. पहली चीज़ ऑप्टिकली एक्टिव तो हो गया, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 2 कायल कार्बन एटम. नाउ अब ऑप्टिकल आइसोमर की जब बात आएगी, हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स?
So we will use the formula 2 raised to the power n minus 1 because more than one chiral carbon atom और साथ में symmetry भी है. So 2 raised to the power 2, दो chiral carbon atom है, minus 1, 4 minus 1, that is 3 optical isomers I will get. Clear to all of you? Now the last example in this category, third, that we have to discuss. Third is pentane. Just a moment. Pentane 2,3-diol. See this one now. Pentane 2,3-diol. So CH3, CHOH, CHOH, CH2, CH3. दिस इज पेंटेन 2,3-डाइऑल. अब इसमें ये कार्बन सेकेंड और ये कार्बन थर्ड कायरल कार्बन एटम है. इट मीन्स आई विल से इट इज ऑप्टिकली एक्टिव. बट बात की जाए हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स. सो देखिए बेटा, अब दो कायल कार्बन एटम है बट मैं इस कंपाउंड को दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकता. देखिए दीज आर नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ. यहाँ पे दो कार्बन है, यहाँ 3. तो इस कंपाउंड को मैं क्या कहूँगा, दिस इज अनसिमेट्रिकल. यानी ये वाला फॉर्मूला 2 रेज़ टू द पावर n माइनस 1 नहीं लगेगा. अब फॉर्मूला क्या लगेगा, 2 की पावर n. और n कितने हैं आपके, यू आर हैविंग 2 कायल कार्बन एटम. सो 2 रेज़ टू द पावर 2, दैट इज 4 ऑप्टिकल isomers. So student, this we have completed one of the important topic, that is the you can say आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल. फिर से थोड़ा रिवाइव करते हैं. चेन आइसोमेरिज्म में आप कार्बन एटम को चेंज कर सकते हो. 4 की बजाय वी गॉट 3 कार्बन एटम. पोजीशन आइसोमेरिज्म में वी हैव टू चेंज द पोजीशन ऑफ द एल्कोहलिक ग्रुप, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल. फंक्शनल आइसोमेरिज्म, बी रिमेंबर दे शो द फंक्शनल आइसोमेरिज्म विद द ethers, and ether is a compound in which the 2 alkyl group they are linked with the oxygen. Finally optical isomerism कौन शो करेगा, which has the chiral or asymmetric carbon atom, then that is optically active also. To become the optically active, the compound must have the chiral or asymmetric carbon atom. Now number of optical isomers, be remember there are 2 formulas. Number 1 2 raised to the power n, second is 2 raised to the power n minus 1. First formula it's okay, n is the number of chiral carbon atom. सेकेंड कब यूज करना है, जब आपके chiral carbon atom एक से ज्यादा होंगे और कंपाउंड क्या होगा, सिमेट्रिकल. So student, this is all about the topic, that is the isomerism in alcohols.